कनिका जब मैगजीन की शूटिंग के लिए जाती है, तब उसी का रोल दूसरी एक्ट्रेस भी कर रही होती है। बाद में कनिका एक ऐसी मैगजीन खरीद लेती है जो बंद होने वाली थी और साथ ही साथ वो तनिष्का को बुला लेती है। कनिका ने कहा, ब्लैक माउंटेन ऐप में हर तरह की मूवीज, ड्रामास और एनिमेशंस अवेलेबल हैं और कुछ ऑफिस वर्कर्स और स्टूडेंट्स उससे अपना ध्यान ही नहीं हटा पाते। तो अगर हम लोग उसे थोड़ा परफेक्ट कर दें तो बेहतर होगा। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ चीज़ें हटा भी सकती हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही तनिष्का थोड़ी एक्साइटेड हो गई। एक्चुअली हम लोगों ने भी ऐसे ही सेम आइडिया के बारे में सोचा था, मगर क्योंकि हमारी चीफ एडिटर तानिया मैम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हमें नहीं पता था कि हम लोग इसके बारे में किससे बात करें। पर अगर आपके पास इतने अच्छे आइडियाज़ हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक बेहतर मैगजीन बना पाएंगे। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में भी यही आइडिया था? कनिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपना आइडिया अभी सुना सकती हो? बिल्कुल। तनिष्का ने गहरी सांस ली और अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए बोली, हम लोगों को अपनी मैगजीन को क्लासिक बनाना है। हर एपिसोड वर्थ इट होना चाहिए। ट्रेलर से लेके रिव्यू तक सब क्लासिक होगा। और जहां एक तरफ कनिका और तनिष्का अपनी मैगजीन की प्लानिंग कर रहे थे, तो वहीं विराज और बाकी 3 लोगों ने एक सीक्रेट मीटिंग रखी थी। साहिल ने गुस्से में कहा, जितने भी लोगों को मैंने अभी तक भेजा है, उनमें से कोई भी तानिया के बारे में पता नहीं लगा पाया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर वो छुपी कहाँ है। कुणाल, जो खुद काफ़ी कंफ्यूजन में था, उसने कहा, मैंने भी कई लोगों को भेजा था, मगर तानिया का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो धरती में समा गई हो। जब वो हॉस्पिटल में थी तब वो एक दूसरी डायमेंशन में छुपी हुई थी, मगर वो इतने दिन वहाँ छुपकर नहीं रह सकती, तो वो हमारी नज़रों के सामने रहकर भी हमें मिल क्यों नहीं रही? विराज ने जब कनिका का मैसेज देखा तो उसने धीरे से कहा, तानिया गायब हो गई है। ये बात हम कनिका से ज़्यादा दिन नहीं छुपा सकते। अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेगी। आरके ने कहा, हम लोग तानिया की लोकेशन के बारे में तभी पता लगा पाएंगे जब हम लोग उस डायमेंशन में जाएंगे, मगर उस डायमेंशन में जाने के लिए हम लोगों को अपने डीमन वाले रूप में आना होगा। और अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो वहाँ से लौटकर वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। वहाँ मैं जाऊँगा। साहिल खड़ा हुआ और उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, तानिया मेरी है, तो उसे बचाने के लिए भी मैं ही जाऊँगा। विराज ने थोड़ा गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पीछे तुम्हारे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? तुम में से कोई भी उस डायमेंशन में सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ मैं जाऊँगा। अच्छा, और अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग भाभी को क्या जवाब देंगे? कुणाल ने सबसे पहले सवाल उठाते हुए कहा, इसलिए आप कहीं भी नहीं जा सकते। पर हम चारों में से किसी एक को तो जाना ही होगा ना? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं खुद को कुछ नहीं होने दूंगा। उन सभी ने एक दूसरे को देखा और आगे कोई सवाल नहीं उठाया। विराज ने दूसरी डायमेंशन का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर चला गया। आरके उसे फॉलो करना चाहता था, मगर विराज के अंदर जाते ही वो दरवाज़ा हवा में बंद हो गया। आरके ने धीरे से कहा, हम लोग आधा घंटा इंतज़ार करते हैं। अगर बॉस बाहर नहीं आए तो साहिल दूसरी डायमेंशन का दरवाज़ा खोलेगा और मैं उन्हें बचाने के लिए जाऊंगा, ठीक है? अंदर काफ़ी अजीब सा माहौल था। वहाँ इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि कोई इंसान वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं खड़ा रह सकता। तो तानिया के लिए ऐसी जगह पर छुपकर रहना इम्पॉसिबल है। विराज को सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते को ढूंढना था जहाँ से तानिया बाहर निकली थी। उसी के बाद उसे तानिया का पता चल पाएगा। दिक्कत ये थी कि उस जगह का माहौल पल पल बदलता जाता था, तो सही रास्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। पहले तो विराज घबरा गया, मगर फिर उसने अपने सेंसेस को एकदम हाईएस्ट लेवल पर ले जाकर उस माहौल को महसूस किया। तब उसने पाया कि उस हवा में एक अलग ही खुशबू आ रही है। विराज को ये नहीं पता था कि आखिर वो तानिया की खुशबू है या नहीं, पर वो किसी भी सबूत को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। जब विराज ने थोड़ा और ध्यान लगाया तो उसने देखा कि वहाँ के माहौल में और भी कई अलग अलग तरह की महक आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस डायमेंशन को विराज का वहाँ होना पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए वो वहाँ से भागना चाहती थी।
जितनी पावर विराज यूज कर रहा था उतनी ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही थी और विराज उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। मैगजीन से रिलेटेड सारी बातें करने के बाद जब कनिका ने टाइम देखा तो ऑलरेडी 9 बज चुके थे। कनिका ने अपना पर्स उठाया और विराज से मिलने बिरला ग्रुप चली गई। जब वो पार्किंग लॉट से जा रही थी तब उसने देखा सामने कोई जाना पहचाना शख्स खड़ा है। जैसे ही कनिका ने उस इंसान को क्लियरली देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, तान्या। वो जल्दी से उसके पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, तुम कैसी हो? ऐसे बाहर मत घूमो, तुमने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। तान्या ने एक रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी और उस अंधेरे भरे माहौल के अंदर वो अलग ही चमक रही थी। उसकी आंखों में कनिका को मारने के लिए नफरत भी साफ दिखाई दे रही थी। कनिका ने तान्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं कब से तुमसे मिलना चाह रही थी, वैसे साहिल ने तुम्हें ऐसे बाहर आने दिया? तान्या ने कनिका के हाथ से उसकी गाड़ी की चाबी ली और ड्राइवर सीट पर बैठते हुए बोली, लेट्स गो। थोड़ी हैरान थी कनिका, मगर फिर भी वो गाड़ी में बैठते हुए बोली, क्या? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तान्या ने कनिका की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पिज्जा खाने। ये सुनते ही कनिका को हंसी आ गई। उसे लगा कि तान्या साहिल से छुपकर सिर्फ और सिर्फ पिज्जा खाने के लिए बाहर निकली है। कार पार्क हुई और वो लोग अपनी पुरानी पिज्जा शॉप में गए। गाड़ी से उतरते ही तान्या ने कनिका का हाथ पकड़ लिया। तान्या का यूं हाथ पकड़ना कनिका को काफी अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे तान्या का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसके अंदर से एक ऐसा अनफेमिलियर ऑरा निकल रहा था जो कनिका को काफी स्ट्रेंज लग रहा था। कनिका एक बार फिर ऊपर से लेकर नीचे तक तान्या को ऑब्जर्व करने लगी, लेकिन तान्या बिल्कुल पहले की तरह लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कनिका कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? तान्या ने काफी सारी चीजें मंगवाई और वो सारी कनिका की फेवरेट चीजें थी। साथ ही साथ उसने 2 बॉटल बियर भी मंगवाई। कनिका ने एडवाइस देते हुए कहा, तुमने अभी अभी डिलीवरी की है, बियर पीना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम कोई फ्रेश फ्रूट जूस मंगवा लो। तान्या ने अपना सर हिलाया और एक बार फिर ऑर्डर चेंज करके वेटर को दे दिया। तान्या ने कहा, तुम्हारी और विराज की अब तो शादी हो गई है, इसका मतलब अब तुम भी बच्चा करोगे? ये सुनकर कनिका को थोड़ी शर्म आ गई। उसने कहा, शादी और बच्चे का क्या लेना देना है? तान्या ने कनिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो केवल उसे देखकर हंसने लगी। विराज की हालत वहां पर काफी खराब थी, मगर फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। भले ही वो फिर से डेमन बन जाए, मगर उसे तान्या का पता लगाना ही होगा ताकि कनिका पर कोई खतरा ना आए। काफी देर के बाद उस जगह से आवाज आने लगी। वो आवाज वैसे तो काफी धीरे थी, मगर उनकी स्पीड काफी फास्ट थी, इसलिए विराज पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर आवाज आ किस डायरेक्शन से रही है। आखिरकार विराज को वो आवाजें काफी क्लियरली सुनाई देने लगी थी। वो आवाज 2 लड़कियों की थी। उनकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी, साथ ही साथ कभी उनकी आवाज धीरे हो जाती तो कभी तेज, मगर फिर भी विराज ये पता लगाने में कामयाब था कि ये आवाज कनिका और तान्या की थी। क्या उसने कनिका को इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया? विराज हैरान था। विराज का पूरा शरीर अकड़ गया। उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तक रुक चुका था। उसने अपनी मुट्ठियों को बंद किया और अपनी सबसे ताकतवर पावर का इस्तेमाल किया। कुणाल बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और उसने कहा, बॉस को अंदर गए काफ़ी टाइम हो गया है, वो अभी तक बाहर नहीं आए। मुझे लगता है हमें अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। इतना कहकर साहिल ने आरके की तरफ देखा और बोला, आरके तुम क्या कहते हो? वहाँ मौजूद सभी लोगों को उस दूसरी डायमेंशन में जाने का खतरा मालूम था, इसलिए विराज उनमें से किसी की भी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी और वो लोग अब और इंतज़ार नहीं कर सकते थे। जो होना था वो होकर ही रहेगा, फिर चाहे वो लोग वहाँ पर पहले जाएं या बाद में। इसलिए आरके भी उन लोगों की बात से सहमत था। वो तीनों अंदर जाने ही वाले थे कि तभी एक काफ़ी फोर्सफुल पावर आई, जिस वजह से वहाँ का सारा सामान उथल पुथल हो गया।
आरके तो उस फोर्स को महसूस करते ही हवा में उड़ने लगा, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। जब वो नीचे उतरा तो उसने देखा कि नीचे का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। साहिल भी बिल्कुल ठीक था, सिर्फ कुणाल ही था जो उससे टाइम पर बच नहीं पाया। वो धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर गया। वो तीनों होश में वापस आए। जिस जगह से वो फोर्स आया था, कुछ टाइम बाद वो वहां से गायब हो चुकी थी। कुणाल जल्दी से खड़ा हुआ और घबराते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस को कुछ हो गया हो? हम लोगों को अब क्या करना चाहिए? आरके को अचानक से कुछ याद आया। वो जल्दी से विराज की डेस्क की तरफ गया और उसमें से एक ड्रॉर को खोला। डॉक्यूमेंट्स के अलावा उसके अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था। ये देखकर कुणाल हैरान था। उसने कहा, बॉस भी कमाल के हैं, उन्होंने अपनी हेड ऑफ लाइफ को ऐसे ही ड्रॉर में पटक दिया है। क्या उन्हें डर नहीं है कि ये खो जाएगी? आरके ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा मोती पड़ा था, जिसके अंदर से पर्पल रोशनी निकल रही थी। ये मोती अभी भी इसके अंदर है और मुझे इसको देखकर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। इसका मतलब बॉस अभी भी जिंदा है। साहिल ये देखकर शांत हुआ और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, और वो उस डायमेंशन से बाहर आ चुके हैं। आरके ने उस बॉक्स को बंद किया और वापस से उसी जगह पर रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था। अब हम लोग इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। विराज को महसूस हुआ जैसे उसके सामने से एक सफेद रोशनी आ रही है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की तरफ जाने लगा। क्या तान्या कनिका को कोई नुकसान पहुंचा पाएगी? क्या विराज और बाकी सब तान्या को ढूंढ पाएंगे?